हेलो गाइस, गुड इवनिंग एवरीवन। और आज एक बड़े मुद्दे पर बात करेंगे। बड़े मुद्दे इन द सेंस कि बहुत सारे स्टूडेंट्स कैंडिडेट्स का ये प्रश्न था कि सर फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। डेफिनेटली होना भी चाहिए। और जो कैंडिडेट्स क्वालिफाई हो चुके हैं, जिन्होंने मेडिकल क्वालिफाई कर लिया, फेज 3 क्वालिफाई कर लिया है, या फिर जो जिनका रीमेडिकल होना है या हो चुका है, जो कैंडिडेट्स इस कतार में है वो बड़े क्यूरियस है। साथ ही साथ जिन कैंडिडेट्स ने किसी न किसी स्टेज में जिनको नर्वस होना पड़ा है, उनको भी क्यूरियोसिटी है कि भाई नेक्स्ट वैकेंसी कब कैसे क्या आनी है। सारी बातें आज हम करेंगे सभी मुद्दों पर। तो सबसे पहले बैक टू बैक पहलुओं पर हम चर्चा करते हैं। सबसे पहला चर्चा का विषय हमारा गाइस की फाइनल कट ऑफ क्या जानिए। तो पूरा एनालिसिस करते हैं हम कि भाई किस किस हिसाब से फेज़ फर्स्ट, फेज़ सेकंड, फेज़ थर्ड की स्थिति क्या है। ऑलमोस्ट बच्चों के मेडिकल्स हो गए हैं 90% कैंडिडेट्स के, और 10% के मेडिकल्स एंड रीमेडिकल्स जो होने हैं वो अंडर प्रोसेस्ड चल रहे हैं गाइस। तो ये लगभग एक सप्ताह में हो जाने हैं। ऑलमोस्ट एक सप्ताह, एक दो दिन ऊपर समझ लीजिए। मतलब कहने का ये है कि भाई 10 से 12 मार्च तक सभी के मेडिकल्स कंप्लीट हो जाने हैं। और उसके बाद गाइस देखिए, बात करते हैं आज हम फाइनल कट ऑफ एग्जैक्ट क्या जा सकती है। एग्जैक्ट हम एनालिसिस करेंगे। आप भी अपना उस पर मत दे सकते हैं कि सर ये बात बिल्कुल कैसे है। ओके, तो चलिए गाइस, मैं ले चलता हूँ आपको एनालिसिस की तरफ। और गाइस बात करते हैं फेज फर्स्ट में। जो कैंडिडेट फेज फर्स्ट में पास आउट हुए, उन कैंडिडेट्स की यदि हम बात करें रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की, तो भाई लगभग 9,500, लगभग बता रहा हूँ गाइस, लगभग 9,500, 9,500 और कुछ थे ऊपर, ये कैंडिडेट्स फेज फर्स्ट में पास हुए थे। और यदि बात करें हम रेडियो मैकेनिक की, तो 3,900 और कुछ, मतलब मैं कहूँ कि लगभग 4,000 कैंडिडेट्स जो हैं भाई वो रेडियो मैकेनिक में फेज फर्स्ट में क्वालिफाइड हुए थे। अच्छा, इतने कैंडिडेट्स जब क्वालिफाई हुए, उसके बाद की बात करते हैं हम फेज सेकंड की। तो फेज सेकंड की जब बात करते हैं गाइस, जब बात आती है फेज सेकंड की, फेज सेकंड में आपका पीएफटी हुआ, सॉरी पीईटी हुआ, पीएसटी हुआ, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ, और रेडियो ऑपरेटर वालों का भाई डिक्टेशन टेस्ट डीटी भी हुआ। ये तो हुआ था। उससे पहले की स्थिति बताता हूँ। उससे पहले की स्थिति ये थी कि काफ़ी कैंडिडेट्स जो थे उनकी और अदर एग्ज़ाम्स भी थे। जैसे सबसे बड़ा एग्ज़ाम था उस टाइम एसएससी जीडी का, और एसएससी जीडी में बच्चे ज़्यादा कॉन्फिडेंट होते हैं कि भाई चलो रेडियो ऑपरेटर में बहुत ज़्यादा प्रोसेस है, मेरिट कब आता पता नहीं क्या होना। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स ने किसको प्रीफर किया, एसएससी जीडी को प्रीफर किया। वो कैंडिडेट्स फेज सेकंड देने गए ही नहीं। हालांकि एक ऑप्शन था उनके पास कि वो अपना डेट चेंज करवा सकते थे। बीएसएफ ने अभी जो बच्चे एयरफोर्स का फेज सेकंड देने गए, जिनकी डेट कोलैप्स हो रही थी, बीएसएफ ने उनका डेट चेंज किया है। तो बीएसएफ पहले भी डेट चेंज कर रहा था, और एसएससी ने भी कुछ ऐसा प्रावधान रख रखा कि वो एक अलग बात है। चलिए, हालांकि कुछ बच्चों ने मुझे पूछा था कि सर एसएससी ने इससे करवाएं बीएसएफ में, तो उस टाइम एसएससी ईजीएम कर रहा था। मैंने उनको ये कहा कि भाई आप एसएससी में मेल डालें तो वो आपका चेंज कर सकते हैं। बट लेटर बाद में बीएसएफ से भी मेरी बात है, तो उन्होंने कहा कि भाई डेट चेंज कर सकते हैं इन केस ऑफ आप दोनों के कॉल अप लेटर ला करके, और जिस किसी भी आपका रिक्रूटिंग सेंटर जो जहाँ भी हेडक्वार्टर है वहाँ पे सबमिट कराएं तो ऐसा हो सकता है। ऐसा हुआ भी है। अभी जो बच्चे एयरफोर्स जीडी की प्रिपरेशन करने मेरे पास आए हुए थे, उनमें से 3 बच्चों का लगभग डेट कोलैप्स हो रहा था। तीनों बीएसएफ हेडक्वार्टर गए हैं और तीनों को अलग डेट दी, और अनफॉर्चुनेटली उनमें से 2 बच्चों को सेम डेट मिल गई मेडिकल के लिए। ठीक है, तो अब बेचारों ने डेट चेंज करवा के भी वो बीएसएफ में अब अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि उनको एयरफोर्स का मेडिकल देना है। तो गाइस बात करते हैं कि इस फेज एब्सेंट को मिला करके, सभी एब्सेंट्स को मिला करके, जितने भी एब्सेंट्स थे, एब्सेंटीज प्लस नॉट क्वालिफाइड जो कैंडिडेट्स है, जो क्वालिफाई नहीं हुए, उनकी बात करते हैं गाइस। तो लगभग 5,000 कैंडिडेट्स, लगभग 5,000 कैंडिडेट्स जो हैं वो इस स्टेज तक
सेफ बचे हैं और यहाँ पे लगभग 2100 के अराउंड कैंडिडेट्स यहाँ सेफ बचे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या होता है गाइस, उसके बाद आपके फेज 3 के लिए मेडिकल के कॉल अप लेटर्स आए थे। ठीक है, तो जिनके आए उनके नंबर ऑफ कैंडिडेट्स लगभग 4000 कैंडिडेट्स ऐसे थे जिनके रेडियो ऑपरेटर में फेज 3 मतलब मेडिकल के लिए कॉल अप लेटर्स लगभग 4000 कैंडिडेट्स का जारी किया गया। और ये जो 1000 बच्चे ये वो थे जो कहीं ना कहीं डिक्टेशन में जो फेल हो गए थे या फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में भी कुछ इश्यूज जो बाद में रिवील हुए, प्रकट हुए, सबको मिलाकर के लगभग 1000 बच्चों को उसमें आउट किया गया। सभी सेंटर्स की बात करें तो कुछ सेंटर्स ने अपना रिजल्ट पहले ही अनाउंस कर दिया था, वो एक अलग बात थी। बट सारी कैटेगरीज में जो कॉल अप लेटर्स आए, मेडिकल के लिए एडमिट कार्ड आए, वो लगभग 4000 कैंडिडेट्स के रेडियो ऑपरेटर में और रेडियो मैकेनिक में लगभग 2000 कैंडिडेट्स के ये एडमिट कार्ड्स आए हैं गाइस। अब हम बात करते हैं फेज 3 की। यदि हम फेज 3 की बात करें तो अभी फेज 3 में मेडिकल चल रहा है, ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स का हो गया है। ऑलमोस्ट कैंडिडेट्स का जब मेडिकल हो गया है गाइस, तो टोटल वैकेंसीज की बात करें तो ये 900 प्लस कुछ वैकेंसी है, 982 के लमसम वैकेंसी है आपके रेडियो ऑपरेटर में। और यदि बात करें भाई हम रेडियो मैकेनिक की तो लगभग 330 वैकेंसी है आपके रेडियो मैकेनिक। इतनी वैकेंसीज है। और फिलहाल यदि मैं आपको ये कहूँ, बिल्कुल भी अतिशयोक्ति नहीं होगी, मेडिकल में जो बच्चे मेडिकल में आउट हो गए, जो बच्चे मेडिकल नहीं दे पाए, देखिए फेज 2 तक बच्चे जाने के बाद भी मेडिकल नहीं दे पा रहे बिकॉज ऑफ एयरफोर्स सबसे बड़ा इसमें बाधा का कारण है। एयरफोर्स का फेज 2 या फेज 3 की बात करें तो जो बच्चे एब्सेंट रहे या किसी और कारणवश एब्सेंट रहे, तो ये सब मिला करके यदि मैं आपसे बात करता हूँ गाइस, तो लगभग 2800 बच्चे, लगभग 2800 बच्चे रेडियो ऑपरेटर के लिए अभी दौड़ में हैं। लगभग 2800 बच्चे अभी मेडिकल के बाद में दौड़ में रहेंगे और यहाँ पे लगभग भाई आपके 1300 बच्चे, 1300 से 1350 बच्चे जो हैं वो 1350 बच्चे जो हैं वो फाइनल मेरिट की दौड़ में रहेंगे। कहा जाए तो 1/3 मतलब 3 में से किसी एक का फाइनल सिलेक्शन रेडियो ऑपरेटर पे होना है और 4 में से 1/4, 4 में से किसी एक बच्चे का सिलेक्शन जो है गाइस किस में होना है, रेडियो मैकेनिक में होना है। ये फैक्चुअल बात है, बिल्कुल तथ्यों पर आधारित बात है। तो यहाँ पे जो 3 बच्चे दौड़ में हैं, यहाँ पे 4 बच्चे दौड़ में हैं। इसी के अकॉर्डिंग अब हम बात करते हैं कि फाइनल कट ऑफ कहाँ तक जा सकता है। देखिए, लिए चलता हूँ मैं आपको मेरे उस डेटा पर जिसको हम एनालिसिस करेंगे गाइस। तो गाइस मैं लिए चलता हूँ आपको उस डेटा पर। ये है वो डेटा, ये तो वैकेंसीज का डेटा है। और अब हम बात करते हैं कि भाई ये आपका जो फेज फर्स्ट का गाइस जो आपका ये पीडीएफ है और उस पीडीएफ की कटिंग है हमारे पास। तो बात करते हैं भाई फेज फर्स्ट में मतलब रिटन एग्जामिनेशन की कट ऑफ ये थी और फाइनल कट ऑफ क्या जा सकती है। सबसे पहले बात करते हैं हम रेडियो ऑपरेटर अनरिजर्व्ड कैटेगरी की 94.25 कट ऑफ थी किसकी, रिटन एग्जाम की। अब इसमें रेडियो ऑपरेटर की बात आती है तो डिक्टेशन टेस्ट भी इंक्लूड होता है। डिक्टेशन टेस्ट में माना जाए कि बच्चों की काफ़ी अच्छी प्रिपरेशन थी और लगभग एवरेज हम 35 नंबर 50 में से मान के चल रहे हैं कि बच्चा डेफिनेटली स्कोर करेगा। यदि इसमें 35 नंबर हम ऐड करते हैं तो गाइज ये 130 बनता है, 130 नंबर इज़ नॉट सफिशेंट। 130 नंबर कट ऑफ नहीं जा सकती क्योंकि बच्चों का रिटर्न में भी अच्छा स्कोर है। तो ये हमारा कैलकुलेशन है। मेडिकल के बाद में जो बच्चे हैं तो भाई ये 140 के अराउंड आपकी कट ऑफ जानिए गाइस, कितनी जानी है, अराउंड 140 मार्क्स आपकी फाइनल कट ऑफ जानी है। 10 नंबर आप यकीन मान के चलिए कि इतनी ये बढ़ेगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन
इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन की बहुत ज़्यादा कट ऑफ नहीं बढ़नी है और ये लगभग 112 नंबर के आसपास कट ऑफ जानी है गाइस, यदि इसमें डिक्टेशन के मार्क्स को ऐड कर दिया जाए तो। ओबीसी का यहाँ पे कोई वैकेंसी नहीं थी। और यदि हम बात करें ऐसी कैटेगरी की बात करें गाइस, तो ये ऐसे कैटेगरी की कट ऑफ भी लगभग इससे थोड़ी कम, मान लीजिए 105 नंबर के अप्रॉक्स ये जानी है। 105 नंबर के अप्रॉक्स ये कट ऑफ ऐसी कैटेगरी की जानी है। और यदि बात करें एसटी की तो गाइज ये 100 नंबर के अप्रॉक्स ये कट ऑफ आपकी जानी है गाइज। तो ये 100 नंबर के अप्रॉक्स जो कट ऑफ जानी है, ये कट ऑफ हो गई आपकी किसकी, रेडियो ऑपरेटर एसटी की कट ऑफ, ये ऐसी की ओबीसी था नहीं, ये आपका हो गया ईडब्ल्यूएस और अनरिजर्व्ड कैटेगरी। अब यदि हम बात करें रेडियो मैकेनिक की, तो रेडियो मैकेनिक में अच्छा खासा कंपटीशन है। लगभग 4 कैंडिडेट्स में से एक का यहाँ पे सिलेक्शन होना है। तो रेडियो मैकेनिक की ये जो कट ऑफ जानी है गाइस, ये आपकी कट ऑफ 115 से लगभग कम नहीं जाएगी, इतनी 10 नंबर 12 नंबर बढ़ने की पूरी संभावना है, क्योंकि बच्चों का बहुत अच्छा स्कोर निकल करके इसमें भी आ रहा है। और यदि ईडब्ल्यूएस की बात करें गाइस, ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस की भी लगभग 109 110 के अप्रॉक्स ये कट ऑफ जाने की पूरी संभावना है। और सिमिलरली बात करें हम ओबीसी की, तो भाई ओबीसी की जो आरएम की कट ऑफ है वो सबसे ऊपर जाएगी, डेफिनेटली वो सबसे ऊपर जाएगी। और ये कट ऑफ आपकी 130 से बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी, ये कट ऑफ आपकी 130 से बिल्कुल भी कम नहीं जाएगी, ये अप्रॉक्सीमेट 130 जाएगी। और गाइस यदि इसकी बात करें तो भाई जिसके 70 नंबर हैं वो क्वालिफाई हो जाएगा, यहाँ भी जिसके लगभग 70 नंबर है वो क्वालिफाई हो जाएगा, पूरे चांसेस है। ये बहुत ज़्यादा बढ़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि मुश्किल से क्वालिफाइड कैंडिडेट से जो बेहद मुश्किल से रिटर्न में क्वालिफाइड हुए, तो यहाँ पे इसमें ज़्यादा बढ़ने की बिल्कुल भी गुंजाइश नहीं है। और हम बात करें डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स की, तो डिपार्टमेंट वाले कैंडिडेट्स में भी यहाँ कोई बहुत ज़्यादा गुंजाइश नज़र नहीं आ रही कि बढ़ेगी। यदि हम बात करें रेडियो ऑपरेटर की बात करें गाइस, तो ये आपकी कट ऑफ जो है वो लगभग 110 नंबर जानी है, इससे ऊपर बिल्कुल भी नहीं जाएगी, 108 से 110 के अप्रोक्स रहनी है। और यदि एससी की बात करें दोस्तों, तो एससी की कट ऑफ लगभग 100 नंबर हम मान के चलते हैं कि 100 के अप्रोक्स 100 105 मैक्सिमम है, 100 से 105 के बीच में आपका कट ऑफ रहना है। और यहाँ पे एसटी की बात करें तो ये लगभग 105 कट ऑफ इसका भी गाइस जाना है, इसका भी लगभग 105 कट ऑफ जाना है दोस्तों। और यदि रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं तो ये लगभग 85 के आसपास कट ऑफ जाएगी कैटेगरी में। अनरिजर्व्ड, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी सारे डिपार्टमेंटल में सबको मिला करके एक ही सेगमेंट दिया गया है। और यदि यहाँ पे बात करें दोस्तों, तो ये भी कोई बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी, मतलब 75 से ऊपर ये भी नहीं जाने वाली है। ये एससी कैंडिडेट की है, डिपार्टमेंटल में एससी कैंडिडेट की रेडियो मैकेनिक में 75 से ऊपर कट ऑफ नहीं जाएगी। और यहाँ तो लगभग पास आउट कैंडिडेट्स ही हैं, तो ये लगभग 70 से ऊपर एसटी वालों की भी दोस्तों बिल्कुल भी नहीं जाएगी, ये कंफर्म बात है। अब यदि हम बात करें दोस्तों, अब हम बात करते हैं एक्स सर्विसमैन की, ईएसएम की जो वैकेंसी है रेडियो मैकेनिक में वो थी नहीं, अनरिजर्व्ड में नहीं थी, ईडब्ल्यूएस में रेडियो ऑपरेटर रेडियो मैकेनिक दोनों की नहीं थी, और ओबीसी में रेडियो ऑपरेटर की नहीं थी, एससी में बिल्कुल भी नहीं है और एसटी में भी नहीं है। अब हमारे पास बहुत कम ऑप्शंस जो है वो एक्स सर्विसमैन के लिए बचे हैं। और एक्स सर्विसमैन के लिए जो ऑप्शंस बचे हैं दोस्तों वो है रेडियो ऑपरेटर की 76 कट ऑफ गई थी, किसकी, रिटन एग्ज़ाम की, और ये लगभग 110 तक जा सकती है, लगभग 110 तक ये कट ऑफ जा सकती है। इसमें भी जो कैंडिडेट क्वालिफाई नहीं होगा, जो सीट्स बच जाएगी वो आपको अनरिजर्व्ड में
इंक्लूड कर दी जाएगी, इसलिए अनरिजर्व्ड में यहाँ पे अनरिजर्व्ड कैंडिडेट्स को फ़ायदा हो जाएगा। ओबीसी की यदि हम रेडियो मैकेनिक की बात करें एक्स सर्विसमैन के लिए, तो भाई ये जो है आपकी लगभग 90-91 नंबर जाने की पूरी संभावना है। 91 से कम ये नहीं रहेगी। इसमें भी जो कैंडिडेट सूटेबल जो सेलेक्टेड नहीं होते हैं तो भाई वो अनरिजर्व्ड को ये कैटेगरीज दे दी जाएगी। उसके बाद दोस्तों हम बात करते हैं, उसके बाद देखिए कॉम्पेंसनेट अपॉइंटमेंट वाले कैंडिडेट से मैं बता चुका हूँ कॉम्पेंसनेट अपॉइंटमेंट वाले कौन होते हैं, जो कहीं ना कहीं बीएसएफ में रहते हुए शहीद हो गए और उनका बेटा बेटी या फिर उनका सगा छोटा भाई बहन जो डिजर्विंग कैंडिडेट्स है, उनमें देखिए उनमें रेडियो ऑपरेटर की यदि बात करें अनरिजर्व्ड की तो 93.75 एक कट ऑफ रिटन एग्जाम की गई थी और ये 135 से कम किसी भी कंडीशन में नहीं जानी है दोस्तों। लगभग 135 ये आपकी रेडियो ऑपरेटर की अनरिजर्व्ड के लिए रहेगी। ईडब्ल्यूएस का यहाँ पे नहीं था, ओबीसी का नहीं था, नो वैकेंसी, और एसटी का भी नहीं था। एससी की रेडियो ऑपरेटर की बात करें दोस्तों तो ये भी एससी की भी 110 से कम कट ऑफ नहीं जानी है। कॉम्पेंसनेट वाले भी सुन लेना। और बात करते हैं हम रेडियो मैकेनिक की। रेडियो मैकेनिक की बात करते हैं तो ये लगभग 87, 88, 87, 86, कहने का मतलब है कि 86 या 87 अप्रॉक्सीमेट ये कट ऑफ आपकी जानी है, इससे कम संभावनाएं नहीं है। ओबीसी की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 91-92 नंबर ओबीसी की कट ऑफ रेडियो मैकेनिक के लिए जानी तय है। और ऐसे की बात करें दोस्तों तो ये लगभग 81-82 से ऊपर नहीं जाएगी। ठीक है, ये तो था कट ऑफ का फंडा। ये कट ऑफ क्लियर हुई आपकी। अब हम दोस्तों बात करते हैं, तो गाइस अब हम बात करते हैं कि बीएसएफ रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक, रेडियो ऑपरेटर एंड रेडियो मैकेनिक की नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। बहुत सारे लोग कहते हैं सर 3 साल में एक बार आती है, कोई कहते हैं 2 साल में एक बार आती है, कोई कुछ कहता है, कोई कुछ कहता है। ये बात अलग है। ये कहीं भी एक फिक्स शेड्यूल टेन्योर या ऐसा कोई वैकेंसी का कैलेंडर नहीं बना हुआ है कि वो 3 साल में आती है या फिर वो 2 साल में आती है। हाँ, ये अलग बात है कि 2019 में जो वैकेंसी आई थी वो कोविड की वजह से प्रोसीड नहीं हो पाई, वो 2021 में हुई, तो 2021 के बाद में फिर 22 में आई। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 3 साल में आती है या 2 साल में आती है, ऐसा फिक्सेशन नहीं है। और वो वैकेंसी की जिस तरह से सोलियर डिमांड के अकॉर्डिंग वैकेंसी जनरेट की जाती है। अब मैं आपको क्लियर बता दूं कि पूरी संभावना है कि वैकेंसी आएगी, पूरी संभावना है, मगर 100% अश्योर्ड नहीं हूँ, क्योंकि जैसा कि कल मेरी बात हुई उसके बाद ही मैंने ये स्टेटमेंट देने की कोशिश की है। तो उन्होंने मुझे ये बताया है कि भाई थोड़ा आपको वेट करना पड़ेगा और हम 31 मार्च को ये बता पाएंगे कि ये वैकेंसी कब और किस वे में कितने प्रोपोर्शन में आनी है। तो गाइस आप एक बार वेट करें, 31 मार्च को मैं एग्जैक्ट रिपोर्ट दूंगा आपको, एग्जैक्ट रिपोर्ट, या 31 मार्च मान लीजिए अप्रैल में 1-2 अप्रैल तक मैं आपको एक मेरी तरफ से वीडियो लॉन्च करूंगा जिसमें ये बताऊंगा कि वैकेंसी कब आनी है और कैसे आनी है। ये तो थी ये बात। इसके अलावा यदि आपकी और कोई भी क्वेरी है तो मुझे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डाल देवें। बाकी भाई जो बीएसएफ से संबंधित जो बच्चे बीएसएफ की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ में एयरफोर्स के भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो उनके लिए मेरा एक सजेशन है, स्ट्रॉन्ग सजेशन, कि जो बच्चा इस कैटेगरी में यदि अभी भी एयरफोर्स की एज क्राइटेरिया में है, वो फिट है या क्राइटेरिया में आ रहा है, तो उसे अपनी स्टडीज़ को कंटिन्यू करना चाहिए। और साथ ही साथ मेरा एक स्पेशल बैच यहाँ पे चल रहा है एयरफोर्स वॉरियर्स के लिए, जो कि कहीं ना कहीं किसी स्टेज पे रह गए, मान लो रिटन एग्जामिनेशन में कुछ नंबर से रह गए, या फिर फेज 2 में कहीं कोई बच्चा डिस्क्वालीफाइड हो गया, या फिर फेज 3 मेडिकल में कहीं कोई बच्चा डिस्क्वालीफाइड हो गया, तो एक बहुत ही बड़े डिस्काउंट के साथ, यूँ मानिए कि एक फ्री सा बैच मैं आपको यहाँ पे दूंगा, एक लगभग फ्री बैच दूंगा, जेन्युइन हल्का सा चार्ज होगा। वो मुझसे कांटेक्ट कर लेना 9785
036604। उसके लिए कंडीशन है कि वो बच्चा ऑनलाइन कहीं ना कहीं मेरे से ऑलरेडी कनेक्टेड हो, मतलब ऑनलाइन मेरा स्टूडेंट होना चाहिए। केवल उस कैंडिडेट के लिए ही ये बेनिफिट है ये हमारी तरफ से कि आपको डिमोरलाइज होने की ज़रूरत नहीं है। फेज सेकंड आपका पूरा कंप्लीट फ्री रखूँगा, और फेज फर्स्ट के लिए जो आपके पास लगभग 2.5 महीने का समय बचा है, लगभग 2.5 महीने का जो समय बचा है गाइस, उस 2.5 महीने के टाइम में एक बहुत ही जेन्युइन चार्ज मैं आपसे लूँगा, बिल्कुल जेन्युइन। आपको लगे जेन्युइन है तो देना, अदरवाइज वो भी मत देना, मुझे इतनी बड़ी ज़रूरत नहीं है। बाकी यहाँ पे फेज सेकंड रिटन एग्जामिनेशन एयरफोर्स के लिए बहुत बड़ी तादाद में अच्छी प्रिपरेशन हो रही है। आप आगे चेक करें, क्लास लेवे, मेरे टीचर्स देखें, मेरा सेगमेंट देखें, मेरा सेटअप देखें। तो मोस्ट वेलकम है आपका, बने रहिए मेरे चैनल से इसी तरह के अपडेट्स के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।